जय हिंद दोस्तों। जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एस के मॉडल पेपर 49 का मैथ पोर्शन करने वाले हैं। रीजनिंग हमने पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3192 सेवों को 32 पेटियों में बराबर रखा गया है, तो एक पेटी में कुल सेबों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो टोटल पेटी कितनी है 32, रखने कितने सेब हैं 3192। जब भी एक वस्तु आपको ज़्यादा का मान दिया गया है और एक का पूछा जाता है तो हमेशा भाग दिया जाता है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसको काटो, 4 से काट लो, 4 से 8 बार, 4 से 7 बार 28, बच गया 3, 9 बार 36, फिर बच गया 3, 32 पे 8। अब देखो इसको 8 से डिवाइड कर लो, या तो जब 8 से इसको डिवाइड करोगे 798 को जब डिवाइड करेंगे 8 से, तो देखो 8 से कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 72 होता है। बच गया कितना देखो, कितना बच गया 7 8 78 बच गया। फिर 9 बार, फिर वही, फिर बच गया कितना 6, फिर 0, फिर 0.7, तो ये 99.7 99.7 आ रहा है। तो देखो ऑप्शन में कहीं 99.7 है क्या? कहीं भी ऑप्शन 99.7 नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, 20 का 20% कितना होगा? तो इस टाइप का जो भी प्रश्न होता है कैसे सोल्व करते हो? 20 का 20%, तो देखो 20 का 20%, जब भी प्रतिशत निकालना होता है तो परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं 100। तो 2 0 2 0 कैंसिल आउट हो गई, 2 दूनी कितना हो गया 4। देखो कौन से ऑप्शन में है 4, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। 20 का 20% कितना होता है 4। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 4a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर। दोस्तों इस टाइप का प्रश्न हम कर चुके हैं, देखिए कैसे सोल्व होता है ये। देखो क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 4a का स्क्वायर। तो देखो इसको सोल्व करते हैं हम। आपको दिया हुआ है 4a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर, इसका पूछा गया है क्या होगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न बनता है तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, जब दोनों साइड स्क्वायर हो और बीच में माइनस चिन्ह हो तो इसको हम एक बार जोड़ देते हैं a प्लस बी और एक बार घटा देते हैं a माइनस बी, ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो ये है 4a का स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर होना चाहिए, देखो पूरे का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको देखो पूरे को, तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस ये 9 किसका वर्ग है 3 का, तो इसको लिख सकते हैं 3b की घात 2। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, एक बार जोड़ दो इसको और इसको और एक बार घटा दो, 2a प्लस 3b और एक बार माइनस कर दो 2a माइनस 3b। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, देखो एक बार ये जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा।
तो इस टाइप से आप सभी क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर देखिए क्या कह रहा है ये। एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई के 3 गुना से 6 मीटर कम है। यदि इसका परिमाप 48 मीटर है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर ऑप्शन से हम सोल्व करने की कोशिश करें, ध्यान से सुनना, अगर ऑप्शन से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिए कैसे होगा, और फिर देखते हैं इसको जर्नल तरीके से कैसे सोल्व करते हैं। दोनों ही तरीके से देख लेते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों। देखो एक लंबाई है एक चौड़ाई है, तो जो बड़ी होती है वो लंबाई होती है। तो देखो इसमें दुगुना, ये बोल रहा है कि 3 गुना, तो इसमें 3 गुना, 30 का अगर 3 गुना करते हैं तो 90 होता है। 90 में 6 कम करते हैं 44 तो आता नहीं। पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। सेकंड पर आ जाओ, फिर वही चीज़ है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अगर 20 का 3 गुना करें तो 60 होता है। 20 का 3 गुना 60 होता है, और 60 में 6 कम करते हैं तो कितना आता है? 54 आता है, 54 आता है। लेकिन यहाँ तो कितना है? 45। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। अब इसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं इसका आंसर, देखते हैं। आपको क्या बोला हुआ है? लंबाई है चौड़ाई के 3 गुणे से। मान लो कि चौड़ाई है x है, इसका 3 गुना, ये 3x, इससे 6 कम है। ठीक है, तो ये आपका आ गया लंबाई और ये आ गया आपका चौड़ाई। अब आपको दिया हुआ है परिमाप। परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आपका परिमाप। और ये दिया हुआ है आपको 144। ठीक है, तो इसका लिखो यहाँ लंबाई और चौड़ाई को। 2 इंटू लंबाई की जगह 3x माइनस का 6 प्लस चौड़ाई की जगह x बराबर आपको दिया हुआ है 148। जब 2 से इसको काटेंगे 148 को तो ये बनेगा 74, 74। और इधर देखो 3x और 1x कितना हो गया? 4x माइनस 6 बराबर 74 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए x निकालना है तो इस माइनस 6 को उधर भेजिए। जब उधर जाएगा तो ये प्लस का 6 बनेगा, प्लस का 6 बनेगा। जब ये प्लस का 6 बनेगा तो देखो 4x बराबर 6 इसमें ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 80। अब 4 से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 20। x की वैल्यू 20 है। जब x की वैल्यू 20 है, x की वैल्यू 20 है देखो, तो अगर ये 20 है तो ये इसका 3 गुना, 20 या 60 माइनस 6 कितना होगा? 54। तो इसका आंसर आता 54, 20। ये करेक्ट होता। तो देखो 54, 20 तो कहीं भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। क्या होता? 54 और 20, ये इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो इसका लंब। तो देखो आपने जब भी अगर क्लास ली है तो मैंने ट्रिपलेट याद करवाए थे। एक समकोण त्रिभुज में क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो याद करवाए थे। तो कुछ ऐसा बताया था वहाँ पर, देखिए ध्यान से। आपको एक चीज़ 5 दी हुई है, ये आपको 13 दी हुई है, और ये निकालना है। तो अगर कुछ आपको याद हो तो मैंने बताया था 5, 12 और 13 का एक जोड़ा होता है। तो 5 भी है 13 भी है, तो क्या बच गया? 12। तो देखो ऑप्शन में 12 कहीं है क्या? ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। ए ऑप्शन में क्या है? 12 सेंटीमीटर। या फिर एक तरीका ये है कि लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका ये बराबर होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इससे भी निकाल सकते हैं। कर्ण आपको दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। और इधर आपको दिया हुआ है आधार 5। जब आधार इधर आएगा तो माइनस का होगा, 5 का 25। जब इसको घटाओगे 144, किसका होता है? 12 का।
तो आपका आंसर क्या आ गया 12। चलिए नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखना। tan a, जो a का मान है वो tan इनवर्स x है। इसका मतलब इनवर्स का मतलब होता है कि tan को दूसरे साइड भेज दो, तो ये बनेगा tan a बराबर x। ये बना भाई, tan a का मान कितना है x, क्योंकि जो भी अगर माइनस का 1 है तो दूसरी साइड चला जाएगा वो, क्योंकि बटा में जाएगा तो दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो tan a बराबर कितना आ गया x। ठीक है, अब पूछा है कि sin 2a का मान। तो देखो sin 2a का मान कैसे निकालोगे, sin 2a का मान। तो देखिए sin 2a बराबर फॉर्मूला होता है इसका 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये इसका फॉर्मूला होता है। और आपको अभी पता किया कि अभी दिया हुआ है प्रश्न में कि tan a का जो मान है वो x है, तो x की वैल्यू पुट करिए। अब x की वैल्यू, tan a की जगह x की वैल्यू, तो देखो कैसे, जहाँ जहाँ भी tan a लिखा हुआ है वहाँ x लिखना है। तो 2 इंटू एक्स बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आया 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन देखो, देखें 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर केवल सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों क्या है, समीकरण 5x स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का के मूल एक दूसरे के विलोम। विलोम का मतलब क्या है कि अगर एक अल्फा है दूसरा बीटा है, अगर ये 2 होगा तो ये 1/2 होगा। विलोम का मतलब ये होता है, अगर ये 5 होगा तो ये 1/5 होगा, अगर ये 6 है तो ये 1/6 होगा, मतलब उल्टे होंगे। विलोम का मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसका उल्टा। ठीक है, तो ये तो समझ गए विलोम का मतलब क्या है। अब विलोम का मतलब समझ गए तो एक बात समझाओ मेरे को कि जो विलोम आपको अभी देखा था कि 2 होगा अल्फा तो बीटा, दूसरा मूल क्या होगा 1/2। इसी प्रकार अगर ये 5 होगा तो ये 1/5 होगा, और ये 6 होगा तो ये 1/6 होगा। तो दोनों का गुणनफल देखिए क्या आता है, 2 से 2 कट गया, गुणनफल कितना आया 1। इसी प्रकार सेकंड में देखिए, इन जब दोनों को गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट गया, बचा क्या 1। इसी प्रकार इससे 6 से 6 कट गया, बचा क्या 1। तो जब भी मूल एक दूसरे के विलोम होते हैं तो गुणनफल है वो हमेशा 1 होता है। गुणनफल हमेशा क्या होता है 1। तो देखिए गुणनफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है दोस्तों, मैं इधर समझा रहा हूं। देखिए गुणनफल क्या होता है, आपको दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 13x माइनस के बराबर 0। तो यहाँ जो भी होता है x के साथ जो भी होता है उसका भाग देते हैं सभी में। ठीक है, अब ये तो 1 बन गया, इसको 1 ही बनाना होता है इसलिए भाग देते हैं। तो देखो ये होता है, ये इसका चिन्ह चेंज कर दे तो ये बनता है आपका योग, और ये बनता है आपका गुणनफल। ठीक है, ये बनता है आपका गुणनफल। तो आपका गुणनफल 1 करना है तो माइनस का k/5 बराबर 1 करना है। सॉरी देखिए यहाँ प्लस है, हमने माइनस लिख लिया गलती से, ये प्लस है तो ये प्लस का ही रहेगा। तो k/5 बराबर 1 है, तो 5 को वज्र गुणा कर दो इधर, तो k बराबर 5 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5। तो k का वैल्यू कितना आ गया 5। तो इस टाइप से आप इन सभी का आंसर दे सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है,
मोहन एक रेडियो 500 रुपये में खरीद कर 200 रुपये में बेचता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, $500 में खरीद रहा है और 200 में बेच रहा है, तो ज़्यादा में बेच रहा है या कम में? कम में बेच रहा है। कितने कम में बेच रहा है? देखो कितने कम में बेच रहा है, 300 कम में बेच रहा है। तो आपको पूछा हानि प्रतिशत में, हानि प्रतिशत में, तो हानि को जब प्रतिशत में बदलेंगे, तो जब हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, अगर लाभ है तो ऊपर लाभ आएगा, हानि है तो ऊपर हानि आएगी। तो 300 रुपये की हानि बटा में हमेशा क्रय मूल्य होगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य दिया हुआ है 500 इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से ये कितनी बार कट गया? 5 से 6 बार और 1 जीरो बच गया। 60%। देखो कोई ऑप्शन में है क्या? 60%, सी ऑप्शन में है 60। ठीक है, तो इस टाइप से आप सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, देखिए ध्यान से। 8 आदमी एक टेनिस कोर्ट 52 दिनों में बना सकते हैं, तो 13 आदमी कितने दिन में बनाएंगे? जब भी इस टाइप का आदमियों वाला प्रश्न आता है तो MDH फॉर्मूला लगाते हैं, MDH फॉर्मूला लगाते हैं। और MDH फॉर्मूला भी इस तरह लगाते हैं कि पहले एक तरफ लिखना है बराबर, बाद का एक तरफ लिखना है। ठीक है, MDH मतलब होता है आदमी, मैन, दिन और घंटे। तो देखो पहले कितने आदमी थे? 8 आदमी थे, पहले का एक साइड बाद का एक साइड। कितने दिन में? 52 दिन में एक कोर्ट बनाते हैं। बाद में आदमी कितने हैं? 13। कितने दिन में बनाएंगे हमें नहीं पता, D दिन लगेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। 13 से इधर काटोगे तो कितना बनेगा? 4 बार। और जब 8 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा? 32। तो आपको कितने दिन लगेंगे? 32 दिन लगेंगे। बस यही आपका आंसर है, बस ये है। पहले का एक साइड लिखना है, बाद का एक साइड। तो पहले कितने आदमी कितने दिन और कितने घंटे काम करते हैं, बाद में कितने आदमी कितने दिन और कितने घंटे काम करते हैं, दोनों को बराबर करना है। जो कटता है उसको काटना है, जो बचा हुआ है वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मैथ का ये लास्ट प्रश्न है, 45 नंबर का। 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 22.5 सेकंड में एक खंबे को पार कर सकती है। ठीक है, कार की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? तो रफ्तार पूछी है, चाल। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय, यही होता है। तो देखिए दूरी कितनी है? 450 बटा में समय। देखो इसको भिन्न को साधारण भिन्न में, सही बटा वाली भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में। तो देखो कैसे करते हैं, 22 को 2 से गुणा करो, 44 प्लस 1 45। तो ये आ गया 45 बटा में 2। जब भिन्न के नीचे भिन्न होती है तो कैसे सोल्व करते हैं? इसको उल्टा करके गुणा कर देते हैं। तो देखिए 450 गुणा 2 बटा 45, 45 से ये कट गया 10 बार। अब 10 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आया मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में। तो जब किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे, देखो कैसे। जब भी किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड को, तो 18 बटा 5। तो 5 से इसको काटेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5 से ये कटेगा 4 बार, और 18 चौक 72 होता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में यही है। देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब ये जो 5 बटा 18 या 18 बटा 5 करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं।
देखिए जब भी किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो देखिए किलोमीटर से कहाँ जा रहे हैं, मीटर में। जब मीटर की ओर जाते हैं मीटर छोटा होता है, मीटर छोटा होता है, तो जब छोटे की ओर जाते हैं तो छोटा ऊपर होता है, छोटा ऊपर होगा। मतलब जब भी मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 होगा। जबकि इसका उल्टा करेंगे, किलोमीटर की तरफ जाएंगे, और किलोमीटर क्या होता है, बड़ा, तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे, छोटे की तरफ जाते हैं छोटा ऊपर, बड़े की तरफ जाते हैं बड़ा ऊपर। बस ये ध्यान रखना। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।